हेलो फ्रेंड्स, आरआरएस इंडिया सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के पसारा ट्रेनिंग सीरीज में आपका दोबारा स्वागत करता हूं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिजास्टर मैनेजमेंट। ये टॉपिक जो है सिक्योरिटी के साथ साथ पूरी दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट इसीलिए है कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक दुनिया में त्रासदी मचाने वाली चीज है। बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। ये सिक्योरिटी के अलावा जितनी भी विंग्स हैं उन सभी विंग्स के लिए ये वीडियो है। अभी हम बात करेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, इसका इंट्रो, इसका टाइप एंड इसका प्रिपरेशन, ठीक है। तो पहले हम डिजास्टर को समझ लेते हैं। डिजास्टर एक्चुअली है क्या? हिंदी में इसको हम आपदा बोल सकते हैं। अब ये 2 तरीके की आपदाएं हैं, ठीक है, इसको मैं आगे डिफाइन करूंगा, लेकिन ये आपदा है। आपदा का मतलब, इसका हम अर्थ समझ लेते हैं कि ऐसी घटना जिससे एक नहीं बहुत सारे लोग, उनकी संपत्तियां या जितनी भी डिटेल्स, ये सब खत्म हो जाती है किसान, ठीक है। इसी को हम डिजास्टर कहते हैं, ठीक। ये एक तरीके से समझने वाली चीज हो गई। अब आप उदाहरण के लिए देख लो, हर साल तूफान आता है कहीं ना कहीं, ठीक है, प्राकृतिक तरीके से कहीं भी कोई चेंजेस आएंगे, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा कि बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं जिसमें हजारों लोग मारे जाते हैं, सुना होगा आपने, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंट्रो, मैंने एक उदाहरण बता दिया आपको, ठीक है। ये सुनामी आई थी, एक बहुत लेटेस्ट उदाहरण है हमारे लिए, सुनामी, ठीक है। तो अभी हम इसके टाइप के बारे में बात करते हैं। तो ये 2 तरीके का है, आपदा जो है वो 2 तरीके की, डिजास्टर जो है वो 2 तरीके का। एक आपका हो गया नेचुरल और दूसरा हो गया आपका मैन मेड, जो इंसानों द्वारा बनाया हुआ है, ठीक है। बहुत सारे षड्यंत्र होते हैं, उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, ठीक है। तो नेचुरल में आप देख लें, हमारे यहाँ हर साल बाढ़ आती है। जब पानी एक्सेस हो जाता है बाढ़ आती है, ठीक है। कभी कभी हमारे यहाँ आपने देखा होगा मिट्टी का कटाव हो जाता है, ठीक है। और कहीं कहीं समुद्र में बदलाव के कारण तूफान आता है, ठीक है। ये हो गया आपका नेचुरल डिजास्टर सॉरी। और दूसरा हो गया आपका मैन मेड। मैन मेड में बहुत सारे आपके ऐसी चीजें जो इंसानों द्वारा बनाया गया है और वो घटित हो गई। जैसे कोई एक ब्रिज का निर्माण हो रहा था और वो अचानक गिर गया, ठीक है। अब आप समझ सकते हैं वो प्राकृतिक नहीं था, एक्चुअली इसमें क्वालिटी है, बहुत सारी चीज़ों के कारण वो घटना घटित हुई, वो मैन मेड डिजास्टर हो गया, ठीक है। तो ये 2 उदाहरण हो गए। अभी हम चलते हैं टाइप के बाद इसके प्रिपरेशन को। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने इसका बेसिक समझ लिया, उसके प्रकार समझ लिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट इसकी प्रिपरेशन। तो आपको उसमें क्या क्या मालूम होना चाहिए, क्या क्या मालूम होना चाहिए, ये सबसे जरूरी है प्रिपरेशन के लिए। देखिए, डिजास्टर के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीकों में डिजास्टर आता है, ठीक है। और यदि आप सोचोगे कि मैंने सिर्फ बाढ़ आ रही है उससे बचाने के लिए सॉरी, उससे बचाने के लिए मैंने क्या किया कि मैंने तैरना मुझे आ गया, या मुझे बोट के बारे में पता हो गया, या मुझे नॉट्स के बारे में मालूम हो गया, ये मैंने एक सिंपल उदाहरण बताया आपको। अब तूफान के बारे में, बाढ़ के बारे में, ठीक है, बड़ी कोई घटना है उसके बारे में, ज्वालामुखी हो गया, ठीक है, तो ये अलग अलग चीजें हैं। तो इन सब के क्या प्रिपरेशन होना चाहिए? तो कॉमन में मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूँ जो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि हम पानी वाली जगहों में बचाव का काम कर रहे हैं, तो पानी वाली जगह में बचाव के लिए हमें सबसे पहले तैराकी पता होना चाहिए। दूसरा, हमको नाव से रिलेटेड और उस पार करने से, लाने से लेकर नॉट्स के बारे में मालूम होना चाहिए, रस्सियों के प्रकार पता होना चाहिए, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो पानी में फ्लोट होती है, डूबती नहीं है, तो उन फ्लोटिंग्स का सहारा लेकर हमको कैसे चेन के द्वारा लोगों को निकालना है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद उसमें हमको रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, दम घुटता है ना जो बोलते हैं ना, श्वसन तंत्र, अगर उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज होगा तो हम उसके बारे में लोगों को ट्रीट करके बचा पाएंगे।
अब हम उसके बाद ये कॉमन प्रिपरेशन होगी, ठीक है, पानी के लिए। सेम पहाड़ों के लिए, ठीक, उसके लिए प्रिपरेशन के लिए हमको थोड़ा सा नॉट्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, हैंगिंग सिस्टम मालूम होना चाहिए। उसके बाद नीचे उसका किस तरीके से उसको नीचे लाया जाएगा ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा फर्स्ट एड के बारे में मालूम होना चाहिए उसको। उसके बाद थर्ड में हम आते हैं कि हवा वाली कोई ऐसा वायु सिस्टम में अगर कुछ ऐसा आ रहा है तब हम क्या करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हमें पता होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद उसको किस तरीके से हम वहां से यहाँ ट्रांसफर करेंगे इसके बारे में मालूम चाहिए। ये बेसिक प्रिपरेशन के बारे में मुझे आज मैंने छोटे छोटे आइडियाज बताए। ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, ठीक है, और सब्जेक्ट बड़ा होने के साथ साथ क्या होता है कि इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड है। इस टॉपिक को हम अभी एक वीडियो में खत्म नहीं कर सकते। अभी मैंने सिर्फ एक छोटा सा पार्ट बनाया है। आशा करता हूँ कि इससे आप बहुत कुछ सीखने की कोशिश करेंगे और इसके आगे वाले पार्ट में हम दोबारा मिलेंगे। थैंक यू।